औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दूसरा सवाल अब ये जो है हमारा, ये एक नई टर्मिनोलॉजी जो आजकल हम सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर है कि जी सोशल बड़े इस पे क्लिप भी आ रहे हैं, मज़ाहिया भी खाके आ रहे हैं लोगों के, लेकिन कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग हो जानी चाहिए, फासला कर दिया है लोगों से। अब लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए भी डर रहे हैं और फासले पे खड़े हैं, और काफ़ी आने जाने से मना किया हुआ है, मिलने मिलाने से लोगों को मना किया है। कुरान मसाजिद में सफ़ें जो थी उनमें गैप आ रहे हैं और इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि जनाब अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसे गवर्नमेंट कह रही है, अगर हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम ओवर एक्ट कर रहे हो। कोई कह रहा है कि जी मैंने किसी से हाथ मिलाने से इनकार किया, तो वो आगे से कह रहा है कि यार तुम ओवर एक्ट नहीं कर रहे, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है तुम्हें, कहता है लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं किसी को बुला लूँ या किसी ने कोई बुलाया घर में, तो मैंने कहा जी मैं माजरत कीजिए मैं नहीं आ पाऊँगा, तो उस पर लोगों ने कहा जी तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है इनके। तो वो सवाल यही पूछा जा रहा है कि यार क्या किया जाए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, कुरान पाक में दीन का एक एलिमेंट है। अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ का एक राइट इख्तियार दिया हो, एक टाइम होता है हर चीज़ का। और उस वक़्त उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अक्ल को इस्तेमाल करें, सब कुछ करें जब आप हुकूमत चुनते हैं तो। लेकिन जब आपने अपने हुक्मरान चुने हैं, तब आपको उनकी अताअत करनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया, कुरान पाक में डायरेक्ट आयत है, वतीउल्लाह वती रसूल। और ये जो हमारे उलिल अम्र का ज़िक्र है कि जो आपके लोग, वो जो जिनको अथॉरिटी दे दी, और अथॉरिटी आपकी पोजीशन भी होती है, आपकी अथॉरिटी आपका टाइटल को, घरों में अथॉरिटी होती है। मसलन घर का बाप है, उसके बाद अथॉरिटी है लेजिटिमेट, बाप होने के नाते उसकी अथॉरिटी, माँ की अथॉरिटी माँ होने के नाते, उस्ताद की अथॉरिटी है कि वो उस्ताद है आपका, तो ड्राइवर की अथॉरिटी है। और ये सिर्फ मानो ये हुक्मरानों के ऊपर नहीं है यार। भाई एक बस है, आप बस में बैठे जा रहे हैं, बस का उलील अमर कौन है? बस का उलील अमर जौन सा है वो ड्राइवर है। वो उसकी जजमेंट है कि यार ये आप पूरे के पूरे बस के लोग शोर में चाह रहे हैं, नहीं हमने इधर जाना है, इधर जाना है, वो कह रहा है भाई दिस इज नॉट सेफ, मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी लेके इधर। तो वो उस वक्त बस का इंचार्ज है। इसी तरीके से जनाब कैप्टन है आपके जहाज़ का। तो ये उलील अमर ये होते हैं। इंशाल्लाह इस पर कभी बात करेंगे। तो हम लोगों को पता नहीं, ये सोसाइटी एक अजीब ही बेलगाम सी सोसाइटी हो चुकी है। इनके अब नई नस्ल में तो वो जो एक होता था ना, आंखों की शर्म जिसे हम कहते थे, और बड़ों का एहतराम, वो उड़ ही चुका है। अब सब यार यार, अब्बा यार थे, अम्मा यार थे, टीचर यार थे, फलाना। अब उससे, उन लफ्ज़ों से हुआ ये है कि इज़्ज़त ही ख़त्म हो गई है। अब हमें एहसास ही नहीं है कि बात माननी कैसे है। अब हम उसमें से तरीके ढूंढते हैं बात कैसे ना मानी जाए। तो सबसे पहले तो जनाब आपका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि अगर आपकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान किया गया है कि आप स्कूल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर आपको कह दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग करें तो आपको करनी चाहिए। अब आ जाए अल्लाह पे भरोसा नहीं है। सिंपल सी बात ये है। देखिए, ये हम अक्सर काल ना अल्लाह के भरोसे को ना समझ ही नहीं पाते हैं। और क्योंकि हमने दीन को पूरे का पूरा शायद समझा नहीं होता, हमने बिट्स एंड पीसीज में एक एक आयत, एक एक सूरत याद की होती है, एक एक हदीस याद की होती है, और अपने मतलब को पूरा करने के लिए ताश के पत्ते की तरह जहाँ में दिल करता है वो निकाल देते हैं, दूसरे का मुंह बंद कर देते हैं। कुरान पाक भरा हुआ अल्लाह पे भरोसा करने का, बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा, लेकिन वही अल्लाह आपको ये भी तो कह रहा है कि भरोसा कैसे किया जाता है। भरोसे का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, या आप वो ना करें जिस पे करना है, यानी कि आप इलाज ही छोड़ दें कि जी मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैंने इलाज नहीं करा। आप गाड़ी में जनाब हवाई ना डलवाएं, आप गाड़ी में मोबिलाइज ना डलवाएं, अल्लाह पे भरोसा है जी, अल्लाह के सहारे चलती जा रही है। और जो लोग कहते हैं पीछे लिख के, हर चीज़ ही अल्लाह के ऊपर चलती है तो मैं पता है, लेकिन अब मैं ये कहूँ कि अल्लाह के सहारे है इसलिए मैं जहर खाना शुरू कर दूँ कि अल्लाह के सहारे है जनाब इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से जनाब जो मर्ज़ी करूँ और बदअतियाती शुरू कर दूँ, तो अल्लाह का भरोसा वो नहीं होता। इसके ऊपर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि आप वसल्लम ने एक बद्दू को देखा कि वो मस्जिद में भागता हुआ आ रहा था, तो उसने अपना ऊँट नहीं बंद किया, बांधा नहीं ऊँट को। तो आपने जनाब उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपने कहा पहले इसको बांधो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। मुझे बताएं, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं वतीउल्लाह वती रसूल, कि अल्लाह की इताअत वो है जो रसूल की इताअत भी करोगे तुम साथ। और रसूल आगे से आपको बता रहे हैं कि अल्लाह के भरोसा
के साथ साथ जो आपका काम है, बाज़ दफ़ा हम अपना काम नहीं करना चाहते हैं, सुस्ती से, काहली से, अपनी तबीयत से, अपने मिजाज से हम किसी की बात ही नहीं मानना चाहते। तो फिर जहाँ पे दिल करता है हम अल्लाह नमाज शायद हम पढ़ते ही ना हो, अल्लाह की हम कोई और बात ना मानते हो, लेकिन यहाँ पे जब बात आएगी ना तो जनाब अल्लाह का भरोसा करो जी, अल्लाह का भरोसा करो जी, और अल्लाह तवक्कल है जी। और जी इस तरह तो होना है यार। से हुई स्टॉकिंग, ऐसा शख्स जिसने कभी शायद बेसिक चीज़ें भी अल्लाह ताला की नहीं पूरी की, वो भी लोग बैठे हुए अल्लाह के भरोसे की बात करते हैं। आप शर्म शर्म में ये भी नहीं कह सकते कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं जनाब, आप अल्लाह का भरोसा, ये तो नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो ये हदीस है जो मैंने आपको सुनाई है। और यू हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। अल्लाह ने हम लोगों को लकुम दीनकुम वलिया दीन, और आपको पता है कि इसके ऊपर यूएन की भी रेजोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स के जनाब बड़े बड़े हमारे चैम्पियंस हैं जो बैठे हुए, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की है, फ्रीडम हमारी, ऑटोनॉमी, ये वो। लेकिन देखें भाई, आपकी फ्रीडम उस वक्त तक तो आपकी फ्रीडम है जब तक कि वो फ्रीडम किसी और का हक ना मारे। मैं इसके एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ, वेस्ट में अगर आप चले जाएं ना, मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो साथ वाले घर से अगर ऊंची आवाज़ आ रही है ना गाने की या टेलीविज़न की या शोर शराबे की या लड़ाई की, तो हमसाये को कहा जाता है कि पुलिस को कॉल कर लो। वजह ये है कि अगर तो ये आवाज़ तुम्हें ना आ रही होती तो तुम अपने काम से काम रखो। अब ये आवाज़ आई है तो अब ये इनके घर का मसला नहीं है, अब ये मोहल्ले का मसला है। मैंने कई दफ़ा देखा है कि जनाब पुलिस आ गई, लड़के थे शोर शराबा कर रहे थे, शराब पी के हल्ला मचा रहे थे, पुलिस आई पकड़ के ले गई। किसी ने हमसाये ने शिकायत की, यार ये शोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में जहालत एक अनोखे लेवल पे है। कहने के मेरी मर्जी, अभी मर्जी आपकी किसी एक फ्रेमवर्क में है ना, आप अपने घर में जो मर्जी करें। मेरे घर में मैं सारी रात जागता रहूं, मेरी मर्जी, लेकिन आपके जागने से मेरी नींद तो नहीं खराब होनी चाहिए। आपने शादी मनानी है, हल्ला गुल्ला करना है, लेकिन जो साथ हमसाया है उसने तो बेचारे ने सुबह नौकरी पे जाना है। तो आप कैसे ऊंचा रेडियो लगा सकते हैं? आपकी मर्जी, आपकी घर की बाउंड्री, कि आपने पूरा मोहल्ला तो खरीदा नहीं हुआ। अब ये जहालत, ये मैं बता रहा हूँ कि सिविलाइज सोसाइटी में इसके मायने क्या है। तो भाई आपके पास मर्जी है, आपके पास मर्जी है, आपने मिलना है, ज़रूर मिलें जाके किसी को, लेकिन ये मर्जी वहाँ पे आती है जब हुकूमत का हुक्म ना हो। लेकिन जब आपकी इस मर्जी से 6 लोग नुकसान में आ जाएं, 10 लोग नुकसान में आ जाएं, तो फिर मर्जी आपकी नहीं चलेगी, फिर स्टेट की चलेगी। क्योंकि अब स्टेट को, इस्लाम का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कि जी आपको कहा गया है कि जी अगर आपके घर में कोई बुराई होती है तो आपको क्या इससे गर्ज है। जनाब पता नहीं, उमर फारूक का किस्सा है कि कोई शख्स शराब पी के आया या उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, तो किसी ने कुछ कहने की कोशिश की, तो उसने आगे से अटैक किया कि जी आपने शायद कहा कि तुम इसके पास इतने करीब क्यों गए थे। या इसी तरीके से एक और वाक़या कि जी किसी के घर में कोई बात हो रही थी तो आपने सुन लिया, सुबह उसको बुलाया तो सबसे पहले उसने आगे से ये कहा, जी आप मेरे घर की पीछे बाहर खड़े होकर मेरी कानों के साथ लगा के मेरी बात क्यों सुन रहे थे। तो ये दीन की स्पिरिट ही और थी। भी घर के अंदर चार दीवारी, आपका किरदार, आपका बिहेवियर, आप पढ़ते हैं नमाज, नहीं पढ़ते, शराब पीते हैं, क्या करते हैं, आप जाने आपका काम। लेकिन आप ये करके बाहर बाकी लोगों की हकूक नहीं, उस मोहल्ले में मेरे भी हकूक हैं, आप मेरे घर का रास्ता नहीं बंद कर सकते क्योंकि आपके घर में शादी हो रही है। तो ये जो मर्जी है, ये पता नहीं हमारी एक नई, ये वेस्ट ने एक नई डुगडुगी तो हमें पकड़ा दी है, मर्जी हमारी मर्जी। लेकिन खुदाया इस मर्जी को पढ़े लिखे लोग किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, जाहिल किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं। ये ऐसी बात ही है कि मैं सड़क पे व्हीली करता हुआ जा रहा हूँ कि जी मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्जी करूँ, मैं मरूंगा, मैं ही मरूंगा ना। लेकिन आप सोचें साथ कितनों को मैं लेके मरूंगा, कितने लोगों का शायद एक्सीडेंट इस वजह से हो जाएगा, वो मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट ने, आपकी हुकूमत ने ये बात कही है कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो खुदाया इसको ऑनर करें, दूर हों, लोगों से दूर हों, अपने ख़ानदान को भी बचाएं, अपने हमसायों को, रिश्तेदारों को। ये मोहब्बत का तकाज़ा, अगर आप उनको ध्यान करते हैं कि आप उनको बचाएं इस चीज़ से, क्योंकि आपकी इस वक्त मर्जी जो सी है वो मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है।
दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि यार ये इशू आता कहाँ से, इतना लोगों को प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर। मुझे लगता है सोसाइटी इतनी ज़्यादा आउट गोइंग हो चुकी है और इतनी फ्री हो चुकी है, फ्रीडम वाली, अपनी मर्जी है। यानी कि रातों को 12 बजे तक हम घूम रहे होते हैं, उसके बाद दोपहर को 12 बजे तक हम सोए रहते हैं। वो आदतें इतनी पक्की हो चुकी हैं हमारी, घूमना फिरना, सोशलाइजिंग, और सोशलाइजिंग फॉर द सेक ऑफ सोशलाइजिंग, एक एक्टिविटी बन गई है कि लोगों को शायद अपने आप से डर लगता है, वो अकेले रहना नहीं चाहते ना, वो अपनी फैमिलियों के साथ। वैसे तो बड़ी मोहब्बतें सारी करते हैं लोग कि जी हम तो अपने ख़ानदान के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन शायद वो अपने फैमिली को एंजॉय नहीं करते, जिसकी वजह से उनको हमेशा सोशलाइजिंग की ज़रूरत होती है। और जो हमारे घरों के ताल्लुकात ये ऐसे ही होंगे, आपको सोचें ना, आपको किसी से मोहब्बत है तो आप तो चाहेंगे कि जी आप उसके पास बैठे रहें। तो ये तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर आपको फैमिली से इतना प्यार है और आपको इतना मिस किया आपने, इतने सालों से आप उनको टाइम नहीं दे सके, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको टाइम मिल गया अपनी फैमिली के साथ गुजारने का, बजाय इसके कि आप एक दूसरे से अगर 4 दिनों में तंग आ गए हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर ही बहुत कुछ है कि आपके रिलेशनशिप कहाँ पे है, कि आपका रिलेशनशिप डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर भी। यू हैव नथिंग मच टू टॉक अबाउट, यू हैव नथिंग मच टू शेयर विद ईच अदर, यू हैव नथिंग मच टू लिसन एंड टू टॉक टू ईच अदर। तो ये अजीब सी हमारा माशरा में मैंने रुझान देखा है। सिविलाइज्ड माशरों में शाम होती है, लोग घरों में होते हैं, दे स्पेंड अ लॉट। और मैं वाइट कॉलर की बात कर रहा हूँ, सिविलाइज्ड माशरे का मुराद है वाइट कॉलर सिविलाइज्ड माशरा। सिविलाइज्ड माशरे में ब्लू कॉलर्स भी होते हैं, जो स्ट्रीट के लोग होते हैं बेचारे, वो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते इन चीज़ों को, उनके घर नहीं होते, ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, और होमलेस होते हैं, तो दोस्तों यारों के साथ हॉस्टल में लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो शायद वो उनको होटलों में खाना बाजार ज़रूरी होता है। लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में, वाइट कॉलर में अजीब सा रिवाज है, बाज़ार भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं, लोग बस इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बस दुकानें खुली हैं और लोग ख़रीद रहे हैं और शॉपिंग हो रही हैं और खा रहे हैं। और मुझे इनके समझ नहीं आती बात सभा कि यार अगर हमने इन बातों को खुद इनकरेज किया है, इतना ज़्यादा सोशलाइजिंग को इनकरेज किया, और ये स्पेशली सोशल मीडिया जब से आया और ये नई नस्ल जब से आई, दे थ्राइव ऑन सोशलाइजिंग। ये हम लोग पढ़ते थे तो हमें होता था कि इम्तिहान आ रहे हैं, तो अब्बू कहते थे बेटा हफ्ते के लिए ना, बस तुमने अब 10 दिन के लिए, महीने के लिए आप कहीं जाना नहीं है, तो हमारे लिए तो ये मामूली सी चीज़ है। लेकिन ये नई नस्ल है, ये इम्तिहान की तैयारी भी 8 लोग मिलके कर रहे होते तो गप्पे मार रहे होते हैं। इनकी इनकी इनके तरबियत ही सोशलाइजिंग के हवाले से, क्योंकि ये छोटी फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़ या ब्रोकन फैमिलीज़ के थे, तो इनकी नीड बहुत ज़्यादा जो सी है ना, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, रिलायंस आउटसाइड पे है, क्योंकि फैमिली का स्ट्रक्चर टूटा, जिसकी वजह से बाहर आउटसाइडिंग, इस पर हम फैमिली के प्रोग्राम से बात करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इस सोशल डिस्टेंसिंग जो सी कोरोना के हवाले से इस पर बात कर रहा हूँ। इसकी वजूहत ये है कि हमारी फैमिलियाँ इतनी पावरफुल नहीं हैं कि हम उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए, छोटी फैमिलियाँ बोर हो जाते हैं, तो ये इसलिए चीज़ें आती हैं। अब हम उनको समझाना चाह रहे हैं कि भाई आपको घरों में बैठना चाहिए, दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगी, 7 बजे बंद हो जाएंगी, अब आप फिल्म देखने ना जाएँ, अब आप रेस्टोरेंट्स में ना जाएँ, अब आप होटल्स में ना जाएँ, तो वो आप चूँ चढ़ा करते करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एज अ मुआशरा आपको पहले ख्याल आना चाहिए था, आपको पहले, ठीक है आज़ादी तो होती है, लेकिन कोई तो गवर्निंग होती है कि अगर आप ये सोच लें कि मुसलमान मुल्क है, तो आपको ये चीज़ें कर्टेल करनी चाहिए कि जी 12-12 बजे तक जनाब शादियाँ चल रही हैं, तो कोई तो सिविलाइज सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करें। हम अमेरिका, यूरोप में कौन सी शादी रात को 11 बजे 12 बजे तक चल रही होती? अगर ये हमने इस चीज़ों को शुरू में कंट्रोल किया होता, इस्लाम की गाइडलाइन है कि जी परिंदे भी शाम के वक्त घर आ जाते हैं, शाम के बाद अब नाइट लाइफ क्यों शुरू की जाती है? अल्लाह ने रात को सोने के लिए बनाया, हम रातों को जहाँ सड़कों में फिरते रहते हैं। अगर हमने इन बातों को समझा होता, तो आज अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता, तो हमें मुश्किल ना लगता। मुझे मुश्किल नहीं लगता, हमें पता है यार, इम्तिहानों में भी हम सोशल आइसोलेट हो जाते थे। मैंने अपने आप को कई दफ़ा सोशली आइसोलेट किया, किसी मकसद के लिए। मैं किताब लिख रहा था, मैंने सोशली आइसोलेट कर दिया। मैं हर साल पूरे रमज़ान में अपने आप को सोशली आइसोलेट करता हूँ, 16 साल से करता हूँ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन नई नस्ल को मसला क्यों है, मैं उसकी आपको वजह बता रहा हूँ। तो ये आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इन चीज़ों को खुद सबक सीखें, कि हमसे एज अ मुल्क
एज अ मुआशरा हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं कि हमने अपने लोगों को क्या चीज़ें हैं, इनके गवर्नेंस नहीं होती, लोग रुक नहीं पाते, लोगों को संभाल नहीं पड़ते, लोगों को डिसिप्लिन नहीं हम दे सिखा सके, हम उन चीज़ों पे गवर्नमेंट्स नहीं रोक सकी, इकोनॉमिक सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स और इकोनॉमिक के लिए कि जनाब पता नहीं शायद लोग, हमें याद पड़ता है कि आज से कई साल पहले तक 7-8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती थी, अब क्यों नहीं बंद करते भाई? कोई टाइम लगाओ ना। जब आपको मसला पड़ता है बिजली का तो फिर आप बंद कर देते हैं, फिर लोग शोर मचाते हैं क्योंकि आदत पड़ गई होती है। इसी तरीके से अब आदत पड़ी हुई है, अब आप कह रहे हैं ये नहीं होगा, तो पहले ही किसी चीज़ को उसकी बाउंड्री में रखें ताकि लोगों को इस चीज़ का समझ हो कि यार क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो मैंने तो ऐसी सोशलाइजिंग कभी नहीं देखी थी जनाब, जो मैं आपको बता रहा हूँ। घर होते थे लोगों के, फैमिली होती थी बड़ी पावरफुल किस्म की, बच्चे बड़े होते थे जनाब, जिम्मेदारियाँ होती थी घरों की, और उन्हीं जिम्मेदारियों के अंदर सोशलाइजिंग होती थी। बंदे 5 बार नमाज पढ़ने के लिए गए मस्जिद में, सोशलाइजिंग हो गई। औरतें जनाब घर में बैठी हुई हैं, फैमिलियां बड़ी हैं, इधर से निकली उससे बात की, मोहल्ले वाली से बात की, उससे हो गई सोशलाइजिंग हो गई। बच्चों के साथ बैठे रहे, बच्चों का काम किया, उधर सोशलाइजिंग हो गई। तो ये इस तरह की इनके मैंने ज़िंदगी में सोशलाइजिंग एज अ टास्क या एज अ सेपरेट एक्टिविटी कभी नहीं देखी थी। ये फ़ायदा है कमर्शलाइजेशन, जब से पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के अंदर ही हमने देखा है। तो ये जिस तरह की आज हम सोशलाइजिंग देखते हैं, इसका फैमिली के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, बस घूम रहे हैं लोग, फिर रहे हैं बाहर। घरों के अंदर क्यों नहीं है हमारी इतनी जेल इन और इतनी एक्टिविटीज़ कि हम घरों में अपने एक दूसरे को फैमिली टाइम को एंजॉय करें, बजाय इसके कि हम सड़क, तो ये बताते खुद जो लोग सड़कों में फिर रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं दोस्तों यारों में, इससे एक साइन तो मिलता है कि यार आप मसलन अमेरिका यूरोप में, मैं तो उसी की एग्जांपल देता हूँ, मैंने इतना लोगों को टाइम अपने दोस्तों यारों के साथ गुजारते हुए नहीं देखा। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द फैमिलीज। तो फैमिली की अगर वो रहते हैं तो ठीक तरीके से रहते भी हैं, लेकिन हम लोग तो बस सोशलाइजिंग फॉर द सेक ऑफ सोशलाइजिंग करते हैं। जब घर वालों से थक जाते हैं तो फिर दोस्तों में चले जाते हैं, फिर दोस्तों से उठते हैं किसी और जगह चले जाते हैं। अब तो जगह जगह इवन के यूनिवर्सिटियों के अंदर लोग सोशलाइजिंग कर रहे हैं। एक रिसर्च भी आई थी कि आजकल तो स्कूल और कॉलेज जो हैं, पीपल गो देयर फॉर सोशलाइजिंग। क्या तो यूनिवर्सिटियाँ स्कूल्स भी जो हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो तो सोशलाइजिंग के लिए जाते हैं, पढ़ाई तो बात की बात है। इसी तरीके से बाकी आप जो लोग दफातर में भी जाते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपने देखा दफ्तरों में कैसा डिज़ाइन किया था, सोशलाइजिंग हो रही होती है। तो ये एक एलिमेंट है जो आपको नज़र आता है। तो ये शायद इस वजह से लोगों को इतराज़ है। आप यू हैव द राइट कि हम मुझसे डिफ़र करें, मैं तो अपनी जनरेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो इसमें चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन मैं आपको ये वजूहात इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आजकल के जो लोग हैं, नस्ल है, उनके लिए ये इशू इसलिए वजह से है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नस्ल फ़र्क है। हमारे लिए कोई इशू नहीं था, जो अपने आप को खुद ही अपने आप को सोशली डिस्टेंस कर लिया करते थे, इम्तिहान हो आ रहा है या कोई और वजह आ रही है या जनाब कोई किताब लिखनी है या रमज़ान आ रहा है। तो ये जो मुश्किल वक्त है इस वक्त, एक तो ये कि अब आपके पास हुकूमत की तरफ से जब ऐलान आ जाता है तो आई थिंक यू शुड ओबे इट। आप इसको सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से एक्सक्यूज़ करें। और कहते हैं ना, एक कामयाबी के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आपको ना करने का तरीका भी आए। हम लोग अक्सर का ना नहीं कर पाते, नहीं यार वो देखें उन्होंने बुलाया, मैं ना नहीं कर पाया। यार लोगों को उनका हक है बुलाना, उन्होंने प्यार से बुलाया, आपके पास हक है कि आप प्यार से जवाब दे दें कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे मसला है, या बता दें कि जी सोशल डिस्टेंसिंग है, देखिए अच्छा नहीं है। मुझे अभी चंद दिनों पहले मेरी मीटिंग थी, तो मैंने सारी मीटिंग्स आजकल पोस्टपोन की हुई हैं। तो मैंने एक शख्स से स्पेशली कहा भी है, पूछा मैंने कहा जी हमारा मंडे को टाइम था, तो मज़ा नहीं आएगा मिलने का कि हम एक दूसरे को गला ना मिल सकें, हग ना कर सकें। पुराने ज़माने के लोग हैं हम, तो इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, तो इसको पोस्टपोन ना कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, गुड आइडिया। आप खुद सोचें कि यही तो तरीका है कि आदमी एक दूसरे की चीज़ को समझे, ना कि सिर्फ हम उस चीज़ को करें। तो गवर्नमेंट की बात माने, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये स्प्रेड को रोकें किसी तरीके से। हमारे मुल्क के पास इससे बचाव की ही पॉलिसी है तो है, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली आपको कहा भी है कि जनाब ये जंगें जौन सी हैं ना, इतनी बड़ी वबा की, ये हुकूमत नहीं
जीत सकती जब तक अवाम साथ ना दें। तो अवाम को साथ देना चाहिए, दुकानें जल्दी बंद करनी चाहिए, सिनेमा घर बंद। आपके मेरा ख्याल है हुकूमत भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रही है, वो एक दफ़ा नहीं आपको बता रही, रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ऐलान होता है कि जी मरी बंद हो गया, शॉपिंग सेंटर बंद हो गया, तो एक ताकि लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो जाए। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए, आपको वॉलंटियरली ये समझ आनी चाहिए, आप खुद वॉलंटियर करें कि हाँ मैं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आप रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपकी मदद चाहिए। तो आप अपनी जिम्मेदारी को प्लीज़ समझिए, तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें ताकि हम एज अ नेशन इस चीज़ से लड़ सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफर्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।